और चले बात कर लेते हैं जयपुर के कर्णी विहार इलाके की, जहां शिव मंदिर में जागरण के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों पर चाकूबाजी की घटना के बाद अब इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हमलावर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियात के तौर पर मंदिर के बाहर जाब्ता लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में अवैध निर्माण कार्य को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी अवैध निर्माण कार्य को करने वाले नसीब चौधरी और उसके साथ आए दो लोगों ने रात को पहले जागरण कर लोगों के साथ बदसलूकी यहाँ पर की है, बहस की है, चाकू से हमला किया है। मंदिर परिसर में इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। राजधानी जयपुर के कर्णी विहार इलाके में ये वही मंदिर है जहां कल रात को आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है और इसी मंदिर परिसर में कल रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का कार्यक्रम था। और जो मौके पर इस वक्त हालात हैं आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हुई है। देखिए, शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ खीर जो है बनाई गई थी और खीर से भरा हुआ जो ये एक तरीके से कहें बर्तन अभी भी यहीं पर है। और झगड़े के बाद खीर जो बिखरी थी उसके जो एक तरीके से कहें प्रसादी जो है वो ज़मीन पर आप देख पा रहे हैं। और ये मंदिर परिसर इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, युवा मोर्चा के हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। हालांकि 8 से 10 लोगों को चोटें आई थी, जिनमें जो गंभीर हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एहतियात के तौर पर इस वक्त जो है पुलिस की वैन यहाँ पर है, जाब्ता यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन इस पूरे इलाके में रात की जो घटना हुई है उसके बाद मंदिर के भीतर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन दोनों जो हमलावर थे उनको पकड़ लिया है। कर्णी विहार पुलिस के जवान अभी यहाँ पर तैनात हैं। और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, क्या पूरा घटनाक्रम था? विवाद की असल वजह क्या सामने आई? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिंदू समाज के अंदर जो एक त्यौहार मनाया जाता है शरद पूर्णिमा, उस त्यौहार को मनाते हुए जब लोगों ने अपनी खीर बनाने का काम चल रहा था तो उस खीर पर आकर लात मारी जाती है। और उसके बाद जो लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे थे मंदिर प्रांगण में बैठकर उनके ऊपर अटैक किया जाता है और उनके ऊपर धारदार हथियार से, चाकू से अटैक किया जाता है, डंडे मारे जाते हैं। इस प्रकार की घटना का मुझे लगता है सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जो सज्जन हमारे साथ हैं, इनके पिताजी घायल हुए हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मुरारी लाल जी यादव। संघ से जुड़े हुए हैं? संघ से जुड़े हैं, बस्ती तो प्रमुख जितने हैं। लोग थे वो सारे यहाँ पे उस वक्त संघ से जुड़े हुए लोग ही थे? संघ से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा था। मैं भी वहाँ पर कबड्डी खेल रहा था मैदान में। और यहाँ पर वरिष्ठ, मेरे पिताजी की उम्र 70 साल है। मेरा 2 साल का बेटा भी उनकी गोद में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर वो 3 जने आए, एक लेडीज और नसीब चौधरी और उसका बेटा। आते उन्होंने सर ये खीर बना रखी थी, इस पर लात मारी और सीधे आते यहाँ पर गाली गलौज किया। तो बोले यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा ये कोई मंदिर वंदिर नहीं है, मेरी जगह है। जबकि ये फैसिलिटी जोन है, पार्क है। और यहाँ पर उन्होंने आते और पिताजियों ने कहा कि भाई साहब, हम तो खीर बना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम तो ये सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसने गाली वाले देने की, जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू निकाला और एक धारदार हथियार था, उससे उन्होंने पिताजी के छाती पे, बगल में और पीठ पे 3 चाकू। जो बचाने वाले आए उनमें से 8 लोगों के और चाकू मारे। आप वहाँ फर्श पे देखोगे तो पूरा अभी भी फर्श पे पूरा खून पड़ा हुआ, सीढ़ी में खून पड़ा हुआ है। ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग इस वक्त हैं और पुलिस का जाब्ता मैं जो दिखा रहा था, ये शॉट्स आप एक बार दिखाएं। कैमरामैन सुशील जी को मैं कहूँगा कि कैसे अभी भी जो है खून के धब्बे हैं और हाथ में चाकू लेकर जिस तरीके से हमला किया, ताबड़तोड़ चाकू से वार किए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी बड़े चिंतित हैं। आपको लगता है जिस तरीके से मंदिर के भीतर आकर हमला हुआ है, मंदिर के भीतर भी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन गया है? हाँ जी, हाँ, बनने का है। इसमें कोई भी आदमी अब आने से घबराएगा। लेडीज और बच्चे जो ये मंदिर पे आते थे उनको भी एक दहशत सी पैदा हो गई है इस हादसे से। ये एक सार्वजनिक स्थान है, ये मंदिर है, कॉलोनी का मंदिर है। इसमें कोई भी आदमी प्रार्थना करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आ सकता है। उस पर प्रश्न चिन्ह हो गया। देखिए, इस वक्त जो है मंदिर परिसर के बाहर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुल मिलाकर जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद रात को जिस तरह की घटना हुई, उससे इस पूरे इलाके में भय का, दहशत का माहौल बन गया है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।